अच्छा लगेगा तुम्हें। आ जाओ, देखो सुनो। एक नंबर में देवा तेरी। यहाँ देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। देखो पुराना एक बार रिवाइज करते हैं। लो, अच्छा सवाल, सिंपल सवाल, लल्लू सवाल। कोई बच्चा गलत ना करे, गलत कर दो तो शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ही ऐसा क्यों हूँ। भाई साहब 3 मीटर की रॉड है, ठीक है, और अपन ने यहाँ से उसको हिंज कर दिया है, ठीक है। इसका मास बोला गया 2 किलो है, ठीक है। बोला गया ऐसे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। क्या तुम अल्फ़ा बता सकते हो? फाइंड अल्फ़ा। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बोल अल्फ़ा बता सकता है क्या? यस सर। नहीं हो तो शीशे के सामने रोना बता रहा हूँ पहले ही खड़े होके कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ। करो, अब मैं कराता हूँ, सुनो। देखो सुनो, आ जाओ मैं कराता हूँ अब, है ना। क्या आया अपना? देखो भाई, मुझे तो ये पता है, दो रिलेशन मुझे पता होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो टॉर्क इज इक्वल टू आर और एफ परपेंडिकुलर, अरे हाँ ना बोल। और एक टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या? यस यस सर। सर। आ जाओ सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो रॉड का एक एंड के अबाउट ml²/3, 12/3। है ना। तो यस। 2 × 9/3 भाई साहब उड़ गए तो होते, नो सर। नहीं सर। है ना। मोमेंट ऑफ 6 इनर्शिया आ सर। गया आई और साथ में अल्फा इज इक्वल टू आर और एफ परपेंडिकुलर। आर कितना है? 3 है। और एफ यस परपेंडिकुलर सर। कितना है? 10। 10 है ना। देख, 3 ने इसको मार दिया, इसने भी इसको मार दिया, अल्फा आया 5। और यूनिट क्या है? रेडियन रेडियन पर पर सेकेंड सेकेंड। सर। अरे भाई साहब, हाथी घोड़ा गधा खच्चर जो भी है वो साथ में लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। अब सुन, अब यस यस। आगे की चर्चा मैं कराता हूँ तुझे। देख सुन, अब आगे की चर्चा मैं कराऊंगा। अब मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से। उससे पहले एक सवाल और, उससे पहले एक सवाल और, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ तुम्हें समझ आ गया है। लो, फिर से बोला कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल सेम डेटा ले रहा हूँ, गलत मत करना बिल्कुल भी एकदम, ठीक है। गलत मत करिए, थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूँ बस, बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन। हिंज कर दिया, भाई साहब हिंज कर दिया है, 3 मीटर है वापस से, ठीक है। मास इसका 2 ही किलो है, ठीक है। और भाई साहब ध्यान से सुनो, ये हो गई अपनी रॉड, है ना। और अब फोर्स जो लग रहा है, अब फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। और फोर्स लग रहा है मान लो 37 डिग्री के एंगल पर और 10 न्यूटन। बोल अभी भी अल्फा निकाल सकता है क्या? यस सर। निकाल। यस सर। गलत मत करिए बिल्कुल एकदम। अब आगे बढ़ानी है चर्चा, बस अल्फा बहुत निकलवा दिया, अल्फा का यूज़ करना है अब। देख सुन, ये 10 है तो ये वाला कितना? 8 न्यूटन। यस और सर। ये कितना? 6 न्यूटन। अच्छा घुमा कौन रहा है? 8, 10 के 6? 6। 8, तो 8 × 3, यही है क्या टॉर्क? 8×3 = 24, हाँ ना बोल। नहीं आया, 24 न्यूटन मीटर। आगे टॉर्क यही सर। है ना। तो देख, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई बोल ml²/3, तो यस m सर। और एल स्क्वायर 6। और बाय 3 और इनटू अल्फा। क्या मेरी बात समझ आई है? यस सर। 3 कम और 3, 3 3 9 है ना। ये गया 2 से 3 से, कितना गया? 3 से 21, 3 8 24। 4। तो अल्फा कितना आ गया भाई साहब? 4। और रेडियन और पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए यार, नहीं नहीं सर। उड़े सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन ये इक्वेशन लिखते थे कभी भी, अपन ने जैसे हमेशा अपन ने ये इक्वेशन लिखी है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो उसमें ये ए क्या होता था? ए क्या होता था? ए, लीनियर एक्सेलरेशन। दिस वॉज द एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन। ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है ना। बोल दे। वो बात अलग है कि जब ये यस बॉडी सर। चलती है ना, ऐसे चलती है, तो इसके हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होता है जब चलती है तब। यार नहीं आ रहा। तो सेंटर ऑफ मास का या किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन यही होता था, इसलिए इसे ए लिख देते थे। पर अगर इसे बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो तो आपको ये लिखना चाहिए कि दिस फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी, दिस फोर्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना?
हाँ ना बोल। आया इसी सर। प्रकार से जब आप मोमेंटम लिखते थे P इज इक्वल टू एम वी, तो वो जो V होती थी ना, दिस यूज टू बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो बात अलग है कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम ही होती थी, तो आप उसको अलग से नहीं लिखते थे। पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो वेलोसिटी किसकी होती थी, सेंटर ऑफ मास की होती थी। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। आ आ रहा है सर। हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो, अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें देखो फर्स्ट पार्ट तो ये पूछता है कि फाइंड अल्फा, ठीक है। इन सवालों में फर्स्ट पार्ट क्या पूछता है, बोलता है फाइंड अल्फा। और सेकंड पार्ट पूछता है फाइंड द हिंज फोर्स, फाइंड द हिंज फोर्स। क्या तुम्हें सवाल समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ध्यान से सुनना, मैं करा रहा हूँ ये सवाल, उसके बाद तुमसे तो अच्छे सवाल कराऊंगा, ठीक है। मैं खुद आसान आसान करूंगा और तुमसे कराऊंगा मुश्किल मुश्किल। सर ये तो बहुत चीटिंग है सर, है ना। देखो आ जाओ, अपनी बारी में तो मास्टर आसान आसान सवाल करवा ले, है ना, हमसे मुश्किल मुश्किल, ऐसा कैसे? यहाँ देख, सुन, ये रॉड है ना, खूब आज, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर हिंज था कि नहीं था, है ना। और यहाँ से ये खुपाच, ये फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स था? 10 न्यूटन। और ये एंगल कितना था? 37 डिग्री। हाँ ना बोल, अरे बोलो सन्नाटा हूँ। यस 37 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। तो जो ये जो फोर्स की वैल्यू जो आई, ये वैल्यू ये कितनी आई? ये तो 6 न्यूटन है। 6 और ये कितना है? 8 न्यूटन है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार जानदार खूबसूरत, मजा आया। सोच, अगर तूने इसको हिंज कर रखा है, इसका सेंटर मास कहाँ है वैसे? मैं बोला इसकी लेंथ मान ले 3 मीटर है, या 4 मीटर बोल देता हूँ अब, ठीक है। 4 मीटर मैंने बोला, इसकी लेंथ मान ले 4 मीटर है, ठीक है। मुझे एक बात बता, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है? या 3 मीटर ही बोलते हैं, डेटा चेंज क्यों करना है यार? 1.5 1.5 मीटर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। या उड़ गए तोते? आ रही है सर। बहुत बढ़िया। 3 मीटर मैंने बोला इसकी लेंथ मान लो, ठीक है। हाँ बेटा बोल। इधर जैसे अपन वो टेंशन निकालते स्ट्रिंग को मासलेस लेते थे, हिंज को भी मासलेस नहीं लेंगे। भाई, रोड है जिसका मास दे रखा है ना, तो कैसे मास ले लें? हिंज को हाँ, हिंज का कोई मास थोड़ी है, कीले का कोई मास नहीं है, ठीक है। सर। हाँ, कीले का कोई मास नहीं है, 2 किलो की है। अब मुझे एक बात बता, जब ये घूमेगी, जब इस पे फोर्स लगेगा तो चलेगी, घूमेगी? घूमेगी। घूमेगी तो एक एक्सेलरेशन होगा। यस सर। पर हमें एक्सेलरेशन किसका लेना है? F इज इक्वल टू एम। एक्सेलरेशन किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का। यार नहीं आया भाई, ये फोर्स लग रहा है तो F इज इक्वल टू एम में। यार हाँ ना बोल, यस सर। है ना। तो वो ए किसका होता है? सेंटर Center ऑफ of मास mass। का। अब तू सोच के देख, सेंटर ऑफ मास किस पाथ में घूम रहा है? किस पाथ में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कितने एक्सेलरेशन होते हैं? 2। कौन कौन से? AT और AR। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर्कल सर। कितने रेडियस में घूम रहा है? कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है? 1.5। 1.5 के में। अच्छा सुनो, वो तो खैर बाद की बात है। मैंने बोला देख, मान ले ये 80 हो गया होगा और ये कुछ भी AR हो गया होगा, ठीक है। अपनी मर्जी से मैंने मानी है। डायरेक्शन तुम चाहो तो उल्टी भी मान सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम चाहो तो AR को बाहर मान लो, तुम चाहो तो 80 को नीचे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार जानदार खूबसूरत। अच्छा सोच, इन दोनों में से कौन जीरो है? मैं बोलूँ कि रॉड वाज जस्ट स्टार्टेड, है ना, जस्ट स्टार्टेड, फोर्स जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग ऑन, ठीक है, जस्ट स्टार्टेड। कौन जीरो है AT और AR में? यार क्यों AR क्यों जीरो? ये सर अंदर बाहर कहीं नहीं जा रही, वही मैं है। मारूंगा कान के नीचे एक ढंग से। देख AR कितना होता है? AR होता है v²/r, हाँ ना बोल। और जस्ट स्टार्टेड हुई तो वेलोसिटी कितनी थी शुरू में? 0। Zero। नहीं आया यार, हाँ ना आया बोलो। सर। विन अंकल R और अल्फा को गया कभी कभी d⍵/dt भी कह देते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना काम तो R अल्फा से हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो निकाल के बैठे हो ना यार, हाँ यस ना सर। बोल। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला, आ रहा है सर। है ना। सोच, तो AR तो इस केस में कितना हो गया? 0 हो गया, जस्ट स्टार्टेड, है ना यार, हाँ ना बोल। पर Yes, क्या sir। हमेशा 0 हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, है ना। और आई 80 है, कितना है? 80 है R अल्फा। तू अल्फा की वैल्यू पहले से निकाल के बैठा और R तुझे पता है 1.5 है, तो 80 आ गया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बता, हिंज की जब बात करते हैं, हिंज की, तो हिंज में कितने फोर्स? 1 के 2? 2। फोर्स। बहुत दो बढ़िया। डायरेक्शंस तुम्हें नहीं आया? 2 फोर्स। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब कि 2 फोर्स हमेशा तो कैसा मान लियो, एक AT की डायरेक्शन में मान लियो और एक AR की डायरेक्शन में मान लियो। क्या बात समझ आ गई? बाकी जो होगा देखा जाएगा। Yes, sir। बाकी जो होगा देखा। यार नहीं आया क्या? ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट, डेटा डिपेंडेंट होता है ना यार,
नहीं आ रहा मैं Yes, क्या sir. कह यस रहा सर हूँ, है ना, डेटा डिपेंडेंट रहा होता है है, पूरा का पूरा, है ना। मैं बोलता हूँ मान ली इसको n1 बोल दिया और इसको n2 बोल दिया, मैंने अपनी मर्जी से लिया n2 इस तरफ, तू चाहता तो इस तरफ भी ले सकता था यार, हाँ ना बोल। Yes, sir. नहीं आया, आए sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश, अपने को बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा हिंज फोर्स क्या है, अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, यही तो है। अरे यार हिंज का जो नेट फोर्स है, हिंज कितना फोर्स लगा रही है वो यही तो है, अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? अरे दो फोर्स 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट यही तो अभी आएगा, n1 स्क्वायर प्लस n2 Yes, sir. स्क्वायर। तो हिंज फोर्स के नाम पर मुझे निकालना तो यही है ना। हिंज फोर्स के नाम पर क्या निकालना है, अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी चमका ही नहीं ना मैं क्या बोला, आए sir. पक्की बात है। तो मेरे को बेसिकली Yes, क्या sir. निकालना है, n1 और n2 निकालना है। अगर मैं n1 n2 निकाल पाया तो क्या मैं अपने पर्पस में कामयाब हो जाऊंगा क्या? Yes, sir. शानदार, देख ध्यान से Yes, देख, sir. ध्यान से देख, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है n1 और एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, Yes, है sir. ना। इक्वेशन बना, Yes, सुन sir. इक्वेशन बना, देख क्या बनी, n1 प्लस 8 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, हाँ ना Yes, sir. बोल। तो इसका मास MG नहीं लिखेंगे. क्या कह रहा है बेटा सर ये दोबारा भाई, Equals हॉरिजॉन्टल to प्लेन है, MG हॉरिजॉन्टल लिखेंगे. भाई साहब, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। Yes, sir. Yes. नहीं आया, टेबल पर पड़ी हुई है रॉड, mg का कोई रोल आएगा. नहीं है, हाँ ना बोल। देख इक्वेशन Yes, फिर से sir. बताता हूँ, देख इक्वेशन फिर से बताता हूँ, सुन ध्यान से देख, ध्यान से देख। क्या ऊपर की तरफ फोर्स एक n1 लग रहा है और एक क्या लग रहा है 8 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ गया 80, नहीं आया। आए क्या sir. इक्वेशन देख, क्या इक्वेशन लिखी, देख लिखी n1 प्लस 8 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास, इसका मास कितना है 2 किलो, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसका होता है सेंटर ऑफ मास का। नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू m टोटल इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। भाई साहब हाँ ना बोल, Yes, sir. 80 आया थोड़ी, आए sir. विच इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना। तो 2 और r और अल्फा, क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. चल इसको एक नंबर नहीं बोलते, अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बोला गया, n1 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू आर कितना है 3/2 और अल्फा कितना निकाल के बैठा है तू 4 ही था ना, 4. हाँ ना बोल दे यार, Yes, sir. है ना। 4 2 ने 2 को मार दिया तो ये आ गया 12, हाँ ना बोल। तो भाई Yes, साहब sir. n1 कितना आया, n1 आया 8 न्यूटन, मतलब कि जो n1 की 4 न्यूटन, जो डायरेक्शन मैंने n1 की ले रखी है वो एकदम करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव आया है। Yes, sir. आया Yes, थोड़ी sir. तुम्हें। आए sir. अब सोच देख देख इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, n2 है और एक 6 न्यूटन है, हाँ ना बोल दे। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा तूने, तूने ये लिखा, क्या लिखा, n2 प्लस 6 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ar है ना, और वो तो Yeah, जीरो। yes, sir. तो भाई साहब n2 इज इक्वल टू माइनस 6 न्यूटन। तो मतलब कि जो मैंने n2 की डायरेक्शन ले रखी है वो मैंने गड़बड़ ले रखी है, हाँ ना बोल। Oh. यस मतलब सर कि जो नेट फोर्स जो है ना, देख n1 तो ऐसा आएगा और n2 आएगा ऐसा, आया थोड़ी तुम्हें। और n1 कितना है 4 न्यूटन और n2 कितना है 6 न्यूटन। तो जो हिंज फोर्स आएगा ना भाई साहब, हाँ ना बोल। Yes, sir. नहीं आ रहा दूर दूर तक मैं क्या बोला, आ रहे sir. है ना। ये है नेट फोर्स, एफ नेट, हिंज फोर्स, ठीक है। हिंज फोर्स कितना आया बोल, अंडर रूट 4 चौके 16 प्लस 36 कितना आया ये 6 6 12 2 और 52 आया क्या Yes, sir. यार, दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। आ रहे तुमसे sir. कोई पूछ ले कि नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ, tan थीटा लगा के डायरेक्शन भी बता सकते हो क्या? Yes, sir. 4/6 भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स और 2/3। भाई साहब उड़ गए तोते, नो सर तुम्हें अरे समझ ही सर। नहीं आया मैं क्या बोला यार। आ रहे sir. एकदम पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात एकदम। सर। बोल बेटा बोल, Yes, sir. शर्माओ मत कोई सर, भी। ये- हाँ बोल। N2 बताना सर एक बार। n2 बताता हूँ, सुन बेटा। देख अब देख, पहले तूने यही इक्वेशन देख, ये फोर्स इक्वेशन देख, तूने पहले वर्टिकल में लगाई थी ना, अब फोर्स इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल में लगा। देख सुन, तो n2 इस तरफ है और 6 न्यूटन भी इस तरफ है। तो n2 प्लस 6 इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन इस दिशा में, तो वो तो जीरो है। तो n2 प्लस 6 इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो n2 आ गया -6। इसका मतलब कि मैंने डायरेक्शन उल्टी ले रखी है, मतलब कि डायरेक्शन इस तरफ आनी चाहिए, नहीं आया। यस सर। 6 और 4 का रिजल्टेंट ये आंसर आ गया। भाई साहब उड़ गए तोते, उड़ गए तुम्हारे, हाँ ना बोलो। नो सर। क्या तुम्हें आगे मेरी बात सर। समझ आई है? भाई साहब शर्माना मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स के बाद तुम्हारा सबसे ज़्यादा अपना मैं ही हूँ। तो कोई भी दिक्कत है तो पूछ, पहले अल्फा निकालना है और अल्फा निकाल के, ये तो मैंने बीच में तुझे समझा रखा है, देख ये तो थ्योरी है। अरे वो सन्नाटा ऐसा मत समझना कि सवाल ही लंबा है, तो सवाल लंबा नहीं है भाई साहब, ये तो थ्योरी है, समझाया है तुमको मैंने। Yes, अरे sir. बोलो सन्नाटो, यस Yes, सर sir. है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया,
है ना, ये थ्योरी है, इसको थ्योरी की तरह लिखना है कि ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, तो अपने को कोई घबराने की ज़रूरत उसमें नहीं है। हाँ ना बोल दे। यस सर। देख सुन, एक तरह से इसी लेवल का एक सवाल कराता हूँ, फिर लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। बोल, बात समझ आ गई क्या? यस सर। यस सर। बोल, कर सकता है क्या? कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर? हिंज फोर्स निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात सर, नहीं है। लास्ट हाँ अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। देख, हिंज फोर्स निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अपनी मर्जी से दो डायरेक्शन मान लो, है ना, पर मानो कैसे? मैं तो कहता हूँ एक एटी के डायरेक्शन में मान ले, एक एआर के डायरेक्शन मान ले। बोल, बात समझ आ गई क्या? यस सर। हमेशा भाई सब सवाल एकदम सही हो जाएगा, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल। हाँ बेटा बोला, पूछ। थीटा कैसे फाइंड आउट करा? थीटा कैसे फाइंड आउट करा? देख बेटा सुन, देख थीटा क्या होगा, देख ये, देख यहाँ से ध्यान से देख, ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देख यहाँ पर देख, एक ये रेक्टेंगल बन गया ना, हाँ ना बोल, बना कि नहीं बना? देख ये n1 है तो ये भी तो n1 है, ये लेंथ भी तो n1 है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan थीटा। तो ये चार उड़ गए ना तो तेरे नहीं आया की बात। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश, मैं खुश हूँ भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। आ जाओ, सुनो, अगर समझ आ गया तो कर दो, है ना, पूरा एकदम सीक्वेंस सही है, पहले अल्फा निकालना ही पड़ेगा, इसीलिए तो देख कल तेरे से सिर्फ अल्फा निकालना सिखाया था यार। हाँ ना बोल। यस। है ना, अल्फा निकालना नहीं आएगा तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, देख लो, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, है ना, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो मेरे निकल जाएंगे। अलग अलग थोड़ी प्राण है भाई साहब, अपने एक प्राण है अपने, अभी 2 साल तक एक ही रहेंगे। तुम्हारे प्राण निकले मतलब मेरे निकले, और मेरे निकले मतलब तुम्हारे। क्या मेरी बात समझ आ गई? आ गई सर। बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, शानदार। आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो ये लेंथ है भाई साहब 6 मीटर। क्या बात समझ आई है? यस सर। भाई साहब ये हिंज कर दिया, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है ना, यही है भाई साहब 2 साल तक। अब अरे हाँ ना बोलो, सर 2 किलो। Yes, sir. आ जाओ, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तब पीछा छूटेगा मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे। लो भैया, मैंने बोला मान लो 53 डिग्री का एंगल है और 10 न्यूटन का लग रहा है फोर्स। बोल, कर सकता है क्या? अल्फा निकाल लो, हिंज फोर्स निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर सकते हो क्या? जस्ट स्टार्टेड उस समय बताना है, ठीक है, जस्ट स्टार्टेड उस समय क्या बताएं? अल्फा और हिंज फोर्स बताएं। ओ सन्नाटा हो। यस सर। चलो कर दो। तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, अब हम न होंगे। सर। शिवम अंकल। मंडे मंडे मंडे। हाँ मंडे चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जब का हो तुम दे देना बस, है ना, और नाक बचा देना मेरी बस, बाकी मैं देख लूँगा। सुन देख, अगर ये 10 न्यूटन है तो ये कितना है? अरे ये 6 न्यूटन है। और ये कितना है? अरे ये 8 न्यूटन है। आया थोड़ी तुम्हें मैं क्या बोला? आए सर। देख, टॉर्क इज इक्वल टू 36 न्यूटन मीटर है, इसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ ना बोल। और 36 Yes, इज sir. इक्वल टू ml²/3। m कितना है? 2 × l², मतलब कि 36, अरे भाई साहब, बाय 3, है ना, और इंटू अल्फा। हाँ ना बोल दे। तो यस सर। 36 ने 36 को मार दिया तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया? 3/2 और रेडियन और पर सेकेंड। आया थोड़ी तुम्हें? आया सर। अब सोच, आ जाओ सुनो, अब 2 फोर्स मानते हैं, 2 एक्सेलरेशन मानते हैं, ठीक है। अब देख, सेंटर ऑफ मास ऐसे एक्सेलरेशन हो रहा होगा ना, एक मैंने बोला 80 ऊपर और मैं बोले तो मान ले AR इधर, ठीक है, तुम उल्टा भी मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम 80 नीचे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अपने आप एडजस्ट कर लेगी अपने आप को, है ना। चलो आ जाओ, और 2 इंच फोर्स मान लेता हूँ, ठीक है। पहले तो 80 AR निकाल लेते हैं। 80 कितना है बोल? 3/2 × 3, यार नहीं आया, आया सर। है ना। 80 इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना। आर क्या है? वो रेडियस है जिसमें सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो 3 मीटर की रेडियस में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? यस सर। यस तो सर। 3 × 3/2 इज इक्वल टू 9/2 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। अब सोच के देख बेटा, मैं तुझे एक बात बताऊं, सवाल कराने से पहले, जानते हो ये जो सवाल है ना, जानते हो बहुत टफ सवालों में काउंट होते हैं। क्यों टफ सवाल में क्यों काउंट होते हैं? तू देख, इसके अंदर टॉर्क भी लग रहा है, इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लग रहा है, इसके अंदर सर्कुलर भी लग रहा है, ATAR है ना, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट लग रहा है, इसके अंदर हिंज फोर्स भी लग रहा है। बोल लग रहा है कि नहीं लग रहा है यार?
है ना। तो ये Yes, फोर्स, sir. ये सवाल जो है ना वो बच्चा कर पाएगा जिसको पीछे का एकदम जबरदस्त क्लियर है। यार तू मेरी बात समझ नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ यार। आ तू रही है सोच, सर। अगर तुझे टॉर्क नहीं आता तू यहाँ अटक जाता, तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता तू यहाँ अटक जाता यार, हाँ ना बोल। तुझे सर्कुलर नहीं Yes, आता तू यहाँ अटक जाता यार, तुझे हिंज फोर्स नहीं आता तू यहाँ अटक जाता यार, नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं आते तो भाई साहब तेरी दो इक्वेशन नहीं बनती यार, नहीं आ रहा आ रहे है सर। कि नहीं भाई साहब। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है फिजिक्स में, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जो तू पहले दिन पढ़ेगा वो मैं आखिरी दिन भी इस्तेमाल करूंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये केमिस्ट्री नहीं है कि भाई साहब एक बार पढ़ा चैप्टर खत्म तो भाई साहब टॉपिक खत्म। भाई साहब ये मैथमेटिक्स नहीं है कि एक दिन फॉर्मूला पढ़ा अगले दिन लगेगा ही नहीं। भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री के बाद इनवर्स में आ गए या बाइनोमियल में निकल गए तो लगेगा ही नहीं। भाई साहब ऐसा नहीं है, भाई साहब फिजिक्स सेंटर कनेक्टेड है। जो पहले दिन पढ़ेगा तो वो मैं आखिरी दिन भी इस्तेमाल करूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आ रही Yes, है sir. सर। 9/2 और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। और एआर बोले यार कितना है? 0। जीरो, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है। पर हमेशा जीरो ऐसा कोई, पर ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे उसमें कोई जरूरी नहीं है यार, हो सकता है भाई साहब और आगे होगा, देख मैं कराऊंगा जब। यार नहीं आ रहा मैं क्या Yes, कह रहा sir. हूँ, हाँ ना बोल। आ रहे बहुत सर। बढ़िया। देख सुन, अब मैं दो इक्वेशन बनाता हूँ। मैंने कहा देख इसको कुछ भी बोल दिया, इसको कुछ भी बोल दिया, n1 और n2 तेरी मर्जी से ले लियो, तू नीचे भी ले सकता है, तू उल्टी बुल्टी भी ले सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। देख वर्टिकल इक्वेशन बनाता है, सुन ऊपर लग रहा है देख, एक n1 और एक 6 न्यूटन है ना। तो n1 प्लस 6 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। उड़ गए तोते, नहीं उड़े सर। n1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। क्या बात समझ आई? यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया। देख इस डायरेक्शन में एक n2 लग रहा है और एक 8 लग रहा है, तो क्या बोला जाएगा? n2 प्लस 8 इज इक्वल टू इसी का मास Zero. इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो n2 आ गया भाई साहब -8 न्यूटन। आया थोड़ी तुम्हें? आया आगे सर। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। तो देख मैंने तो गलत लगा रखी है ना डायरेक्शन, तो सही ले लो ये 8 न्यूटन हो गई है ना। ये कितना हो गया? ये हो गया 3 न्यूटन। तो भाई साहब ये आ गया नेट। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ रहे सर। पक्की बात एकदम? आगे यस सर। बहुत सर। बढ़िया भाई साहब। तो देख एफ नेट कितना आया? यस सर। एफ नेट आया अंडर रूट 64 और ये आया कितना? 9। 173। कितना आया? अंडर रूट 73 73 न्यूटन। और डायरेक्शन निकल वाले तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू Yes, sir. 3/8। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया बोल? 10 इनवर्स 3/8। 10 इनवर्स और 3/8 है ना। तो उससे वेक्टर फॉर्म में अगर हिंज फोर्स पूछ ले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा जाएगा बोल वेक्टर फॉर्म में? हिंज फोर्स 8i कैप प्लस 3j कैप। भाई साहब इसमें कोई J cap. परेशानी वाली Yes, बात sir. नहीं है। भाई साहब उड़ गए ना तोते, नहीं उड़े नहीं सर, सर। समझ आ ना गया। बोल दो। यस सर। अगर तुझसे इसके यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन पूछ ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या अंडर रूट 73 से डिवाइड कर देंगे क्या? वही इसकी डायरेक्शन आ जाएगी यस सर। है ना। Yes, sir. इसकी डायरेक्शन पूछ ले तेरे से तो 8/√73 आई कैप प्लस 3/√73 और जे कैप। भाई साहब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब दो होते उड़ गए भाई साहब, समझ ही नहीं आया है, आ गया सर। सोच ले। नहीं उड़े सर। पक्की बात एकदम? आगे सर। शाबाश भाई साहब Yes, शाबाश। sir. ऐसा रिस्पांस मिलना चाहिए तो मजा आया है ना। देख सुन, हालांकि मुझे लग रहा है कि 2-4 बच्चे ही सीख रहे हैं, बाकी सब तो हवा हवा ही हो रखा है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, या तो यही जानता है या तो ऊपर वाला जानता है। अरे ऐसा ही है ना? सन्नाटो? No, sir. सन्नाटो। समझ आया कि नहीं आया है? आ गया सर। यार आया है सर। लग रहा है कि पता नहीं ये क्या करवा रहा है। आ जाता है रोज रोज हाना हाना बुलवाता रहता है हमसे झूठी झूठी, और भाई साहब खुश होके चला जाता है यहाँ से। अरे हाना बोल। समझ आ रहा है ऐसा नहीं है समझ आ सर। रहा है ना? सुनो आ जाओ, अब एक अच्छा करते हैं। देख देख ये सवाल पे मैंने अल्फा तुझसे कल निकलवाया था, ठीक है। इस सवाल का अल्फा मैंने तुझसे कल निकलवाया था। आज अपन हिंज फोर्स निकालेंगे। सुन देखो बाज, हालांकि मुझे कल करवाना था पर कल मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी थी यार, नहीं तो आगे भी बढ़ा सकते थे। पर हिंज फोर्स यार थोड़ा लंबा टॉपिक है, एक दिन में पढ़ाना भी नहीं चाहिए। सुन मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब यहाँ पर हिंज कर रखा है। क्या बात समझ आ गई? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, mg का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और ये लेंथ है l/4। याद है कल वाला सवाल? यस सर। यस सर। है ना, l/4। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ से अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स है हमार F और E एंगल है हमार 37 डिग्री। हम क्या पूछे हैं तुमको? हम तुमको पूछे हैं कि हमको अल्फ़ा बताई दो और हमको हिंज फोर्स बताई दो। हम मास तुमको दे रहे हैं कि मास है भाई साहब m। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो?
अरे Yes, हाँ ना sir. बोलो, हमका Yes, sir. कैसा पता चलेगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलो सन्नाटा हो। Yes. कर दो अब, यस सर। निपटा दो, हिंज फोर्स कर दो, अल्फा निकाल दो। अल्फा देखो कल निकालना सिखाया था भाई साहब। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाते हुए क्या ध्यान रखना है? दोनों एक्सिस सेम। हाँ, जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हो उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना है। कोई क्रांतिकारी स्टेप नहीं लेना उसमें। तुमको बोला गया अल्फा बताएं और हिंज फोर्स बताएं और गलत ना करें सन्नाटो। अल्फा कर दो, अल्फा करोगे तो कल जैसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार ये तो कल करा था। ओ मेरा मन खुशी से झूमे गाए रातें, मैं जीत जीत हारूं। करो सन्नाटो, करो करो जल्दी करो, मजा आएगा देखो। ओ तेरी आरती उतारूं। गंदा सा आ रहा होगा, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया, है ना? हाँ, गंदा आ चलो, रहा है सर। है ना, कोई बात नहीं, आने दो आने दो। सुनो देखो, सबसे पहले क्या दोबारा वो अल्फा वाली कैलकुलेशन एक बार रिपीट कर लें क्या? देखो क्या होता है, देख यहाँ से यहाँ तक अगर l/4 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3l/4 है ना, और ये f का साइन 37 मतलब कि 3f/5 है ना। हाँ ना बोल। तो देख टॉर्क इज इक्वल टू 3l/4 और इंटू 3f/5, तो ये आ गया 9lf और बाय 20, यही आएगा। Yes, sir. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो पहले आई बताओ, इस एक्सिस के अबाउट आई निकाल सकते हैं क्या? अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आई पता है तो उसके अबाउट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 1 बोल देता हूँ, इस एक्सिस को 1 बोल देता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू ml²/12 प्लस m इंटू l²/16। उड़ गए ना तोते? Yes, sir. नहीं रखी। पक्की बात एकदम। तो 7/48 और ml²। भाई साहब देख लो ये समझ आया कि नहीं, तुम्हें बता दो मुझे अभी भी, ये समझ आया कि नहीं आया? पैरेलैक्सिस थ्योरम है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है ना। और हाँ, टॉर्क ये इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। तो ये आया 7/48 ml² इंटू अल्फा इज इक्वल टू 9lf/20। क्या यही है क्या? कल वाली कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ देखो, और कुछ भी नहीं कर रहा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है 108f और डिवाइड बाय 35 ml। याद कर देखिए, यही आया था क्या कल अल्फा? Yes, sir. अब तो बस पुरानी बातें हैं ना, पुरानी बातें कर दो। पुरानी बातें क्या थी कि सेंटर ऑफ मास के भैया 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा AT, एक होगा AR। AT होगा R अल्फा, हाँ ना बोल। Yes, sir. और यहाँ पर हिंज है तो यहाँ पर 2 फोर्स मान लें क्या? मैंने बोला एक N1 मान लें और एक N2 मान लें। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है क्या? Yes, sir. या उड़ गए हैं तोते? No, sir. तो आगे ध्यान से sir. देख, तो N1 तो ध्यान से देख, तो N1 प्लस 3f/5 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। नहीं आया ना? आए sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। तो N1 प्लस 3f/5 इज इक्वल टू इसी का मास और इंटू इसी का एक्सेलरेशन R अल्फा आएगा ना। तो R कितना है उसका? R कितना है? R बोल। l/4। R बोल। R यार नहीं, l/2 बेसिकली। सर्कल कितने में घूम रहा है? l/4 में घूम रहा है यार। नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आ रहे sir. पक्की बात एकदम। l/4 होगी ना l/4 होगा, radius? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास तो इसके अबाउट हिंज कर रखा है, तो ऐसे चक्कर मार रहा है ना। Yes, sir. समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला। आ रहे sir. तो ये l/4 हो गया है ना। आ जाओ सुनो, और अल्फा तूने निकाल ही लिया। लो भैया सुनो, देखो सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सन्नाटो देखो, अरे हुआ है कि नहीं हुआ यार? है ना बोल। Yes, sir. है ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया देख m, और देख 4 से कट जाएगा ना, ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 है ना, 27 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये आया 27 और कितना आया ऊपर? ये गलत लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया ये फालतू टाइम पास। ये आया देख 27 और साथ में f है ना, आना बोल दे। और नीचे कितना आया? ये आया 35m, यही है ना, कुछ और तो नहीं है यार? नहीं आया, m ने m को मार दिया ना, m ने m को मार दिया, तो m नहीं आएगा। हाँ ये आया। तो n1 जो भी आया वो ये आया है,
N1 क्या आया, N1 ये आया, कितना आया 27f/35 और -3f/5 नहीं आया, आया सर। है ना। देखो तो ये आया 35 एलसीएम हो गया, तो ये हुआ देख 27f माइनस 5 7 35, 7 से 7 या 24, है ना, 7 21, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आया 21 है ना, ये आया कितना 24, 6f। तो ये आया क्या बोलते हैं, कितना आया ये 6 आ गया ना, तो 6f/35, रिकॉर्डिंग चल रही है ना नीचे, कहीं प्राण निकल जाए, हाँ चल रही है, ठीक है, ये आ गया 6f/35, यही आएगा तुम्हारा N1। यस तो सर। गंदा कहाँ है, ठीक तो है यार। यहाँ सुनो N2, देख N2 प्लस 4f/5 इज इक्वल टू 0 आया है नहीं, यस सर। है ना। N2 Yes, निकालना sir. तो सबसे आसान है ना, यस सर। हाँ, तो N2 प्लस 4f/5 इज इक्वल टू 0, तो N2 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 4f/5 है ना, एक मिनट, माइनस 4f/5, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, सर एक बार ऊपर करना। एक मिनट रुक बेटा, अभी कर देता हूँ, बोल बेटा, बोल, समझ, बता, बोल बेटा, यश बोल बेटा। नहीं सर, मैं अपनी गलती देख रहा था, मिल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ, समझ आ रहा है ना तुम्हें, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं क्या करवा रहा हूँ, हाँ ना, बोल दे यार, बस अब हिंज फोर्स निकालना है, वो तो कैलकुलेशन है, कर ही लोगे, 4f/5 Yes, ऐसे लग जाएगा, और ये लग जाएगा ऊपर ऐसे क्या 6f/35, बेसिकली हिंज फोर्स पूरा नहीं पूछता, N1 N2 ही पूछता है वैसे वो, यार हाँ ना बोल दे, यस सर। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यस सर। कोई घबराहट तो सर, नहीं तुम्हारे एक मन के बार- अंदर, बोल बेटा, बोल बोल बोल, चलो दूसरी इक्वेशन से आई निकालना बता दो, वो बार बार गलत आ रहा है। दूसरी इक्वेशन से आई निकालना बताऊं, कौन सी उससे, ml/3 इंटू L माइनस L1 का क्यूब प्लस L1 क्यूब। ले आ जा सुन, आ जाओ भैया, क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ जनरल इक्वेशन, बोल, मैं बताऊं, कौन बताएगा, ये बताएगा अपने को, कौन बताएगा, संगीता बताएगी, संगीता बता सकती है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल कितना आएगा, ml²/12 होता है सर। नहीं बेटा, जनरल वाला बिल्कुल जनरल जो बताया था मैंने, एक फार्मूला बता रखा था बिल्कुल जनरल, मैंने कहा देख इसका इस्तेमाल करके तो कहीं से भी कुछ भी बता सकती है, याद है क्या, जनरल वाला बताओ यार, मैं कहूँ मान लो कहीं, देखो सुनो मैं बताता हूँ, देख सुन, मान लो अगर ये रॉड होता, क्या होती है ना, ये रॉड होती मान लो, और L लेंथ की अगर ये रॉड होती ना, और अगर अपन ने इसको मान लो यहाँ से इस एक्सेस के अबाउट अगर अपन निकालते है ना, इस एक्सेस के अबाउट अगर अपन निकालते, और मैं क्या बोला, और मैं बोलता अगर मान लो ये जो है ना, ये जो लेंथ है ये L1 है, ये जो लेंथ है कैसी है बेटा, L1 है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, यस सर। है ना, पर जानते हो इसका इस्तेमाल तुम ऊपर नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता दूंगा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ये L1 है, हाँ ना बोलो, यस सर। पक्की बात एकदम, यस सर। और ये पूरी लेंथ है L, ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ, चलो आ जाओ, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है इस एक्सिस के अबाउट, क्या लिखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लिखा जाता है m/3l, एक मिनट, m/3, और ये था L, और ये कितना था यहाँ पर, माइनस L1 का क्यूब। हाँ होल। L माइनस L1 का क्यूब, और साथ में प्लस L1 का क्यूब। L1 का क्यूब, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं क्या, देख ऐसे घुमाऊँ तो भी, अच्छा ऐसे तो घूमेगी रोड, ऐसे घुमाऊँ तो भी, हाँ एक ही बात है, चल हो जाएगा तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो देख ध्यान से देख, तो L1 की जगह पे क्या पुट करें अपन, L/4। L/4 है ना, L1 की जगह पे अगर मैं L/4 पुट कर दूँ, तो I इज इक्वल टू m/3l, I इज इक्वल टू m/3l, और ये आया देख L माइनस L/4 का क्यूब प्लस L/4 का क्यूब, तो L की क्यूब, और ये 4 दूनी 4 चौके 16 चौके 64, हाँ ना बोल, यस सर। अंकल कहीं के कितनी गंदी कैलकुलेशन करवाएगा मुझसे, देखिए आया I इज इक्वल टू m/3l, यह आया देख कितना आया 3l/4 है ना, अरे हाँ। यार, तो 3 3 29 27, तो 27l की क्यूब बाय 64 और प्लस l की क्यूब बाय 64, तो कितना आ गया 28 आ गया क्या,
Yes, sir. आई इज इक्वल टू 28 और एम एल क्यूब और बाई देख सही तो आंसर आ रहा है यार, 4 4 3 12 सही तो आया, कुछ गलत आया है? अरे कैलकुलेशन मैंने गलती ml/3 कर लिया था। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार, अरे सर, पक्की बात है ना? देख सेम तो आंसर आया यार, कुछ गलत थोड़ी आया यार। भाई साहब उड़ गए तोते आदों के, तो पता नहीं है क्या कह रहा है और क्या ही नहीं कह रहा। सर आपका तो अलग आ रहा है, अरे कैलकुलेशन करके देखना सेम आएगा यार। हाँ ना Yes, sir. बोलो, 4 7 28 4 से कट जाएगा वो नीचे आने के बाद। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ना? अरे सर, पक्की बात? यस सर, सर बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार शानदार खूबसूरत, है ना? अच्छी बात है। चलो मतलब मैं समझूं कि आज की चर्चा अपने को यहाँ तक की एकदम अच्छे ढंग से समझ आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? नो No, सर sir. नो अब देख सर कराने को देख बहुत सारे सवाल No, हैं sir. और मैं एक सवाल देख तुझे देकर भी जा रहा हूँ, ठीक है? एक सवाल तुझे देकर जा रहा हूँ और बाद में चर्चा को मैं यहीं से संभालूंगा, यहीं से संभालूंगा, ठीक है? क्या सवाल है? देख सवाल सुन, सवाल सुन, देख क्या सवाल है, सवाल सुन, अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा तुझे। यहाँ देख, अब मैं वर्टिकल प्लेन में ले गया इसको, कहाँ ले गया? अब इसको वर्टिकल प्लेन में ले गया, ठीक है? और वर्टिकल प्लेन में ले गया और ऐसे है ये रॉड, ठीक है? रॉड है ऐसी, मेरी बात समझ आ रही है? ये रॉड ऐसी है और वर्टिकल प्लेन में ये, ठीक है? और ये हिंज कर रखा है इसको, तो छोड़ते ही ऐसे छोड़ोगे, रिलीज करोगे तो क्या होगा? घूम जाएगी ना यस सर, नीचे, घूम जाएगी। के आएगी नीचे नीचे, आएगी नहीं आएगी नीचे यार, है ना? यस सर, तो एम जी Yes, कहाँ से sir. लगता है? सेंटर ऑफ मास से लगता है। यस सर, बस समझ गए अब तुम कौन सा फोर्स Yes, है, sir. क्या है क्या नहीं, तुम समझ गए सारा, ठीक है? अब तुमको क्या बोला गया? तुमको बोला गया पहला सवाल फाइंड अल्फा, बोल निकाल सकता है क्या? हाँ, यस, फाइंड अल्फा। दूसरा सवाल फाइंड हिंज फोर्स, बोल निकाल सकता है क्या? यस सर, भाई साहब हिंज फोर्स Yes, sir. कब निकालना है? बोला गया कि जस्ट रिलीज कर रहे हैं ना उस टाइम पे निकालना है, ठीक है? फाइंड हिंज फोर्स जस्ट रिलीज कर रहे थे उस समय। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दो फोर्स मानने हैं, दो डायरेक्शन माननी है, एक एटी के लॉन्ग और एक ए आर के लॉन्ग। बोल मेरी बात समझ आ गई क्या? यस सर, सर ये बस इसमें माइनस एम जी हो जाएगा जो ऊपर फोर्स लग रही हो। एमजी आ जाएगा हाँ, बस कोई उसमें। दिक्कत नहीं, अरे कर लोगे तुम लोग आराम से। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते यार? AR सर रेड सेंटर की तरफ ही होता है ना सेंटर की हमेशा? तरफ, हाँ जरूरी नहीं बेटा, तू उल्टा मान ले, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को, है ना? होता है सेंटर की तरफ ही है रेडियल एक्सेलरेशन, है ना? वैसे अगर जानते हैं, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू उसकी बात कर, सेंट्रीफ्यूगल की बात करेगा तो बाहर की तरफ है, सेंट्रीपिटल की बात करेगा तो अंदर की तरफ हाँ, है, है ना? तो अंदर, मैं तो कह yes, नहीं sir. रहा, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी मान ले, एक ही बात है ना? जो भी होगा इक्वेशन एडजस्ट कर लेगी अपने आप को, कर लेगी कि नहीं कर लेगी यार, यस यस है सर, ना? तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, कोई रटने वाली बात नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, ये भाई साहब तुम्हारा होमवर्क सवाल है, अभी के अभी करके तुमको इसको मेरे को भेजना है। बोलो भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे? यस सर, कर दोगे ना? फाइंड हिंज फोर्स और अल्फा, फोटो खींच के और जल्दी से भेजना है, भेज दोगे ना? यस सर यस चलो सर। जाओ, भाग जाओ, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, कल मिलते हैं हम, ठीक है? बाय सर बाय बाय।